बोलीविया में रहने वाले इस हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थे कि उनका जंगल रूहों से अटा पड़ा था और इन रूहों में से भी ज़्यादा बदरूहें थीं। लोग जानते थे कि जब भी उनसे मुठभीड़ हो तो उनसे डरना चाहिए और बहुत मोहतात होना चाहिए। इन रूहों में से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बदरूह का नाम कोरोपीर था, जो जंगल की मालिक भी थी और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी। उसके पैर दूसरी बदरूहों की तरह पीछे को मुड़े हुए नहीं थे, बल्कि आगे की तरफ थे। लिहाजा उसके पैरों के निशान अक्सर खोजियों को धोखा देते थे। वो लोग जो उसके पैरों के निशानात को देखकर समझते कि वो उससे दूर जा रहे हैं, दरअसल उसके नज़दीक जा रहे होते थे, जिससे कोरोपीर को इन लोगों को पकड़ने में बड़ी मदद मिलती। कोरोपीर के सबसे नज़दीकी दोस्त जंगल में रहने वाले कछुए थे और कहा जाता था कि जंगल में जो भी कछुआ का शिकार करने जाता था वो कोरोपीर की बदरूह को अपना दुश्मन बना लेता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में कछुओं का शिकार के लिए गया। उसे शिकार में बड़ी कामयाबी मिली और उसने खासी तादाद में कछुए पकड़ लिए। फिर उसने आग जलाई और इस आग पर एक कछुए को खाने के लिए पकाया। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही शिकारी फारग होकर सोने लगा, उसने अजीब सनसनाती हुई आवाज़ सुनी जो उसके अकब से आ रही थी। टी वो ये आवाज़ नज़दीक आने की वजह से लम्हा ब लम्हा बुलंद होती जा रही थी। शिकारी इंतहाई खौफजदा होकर पंजों के बल चौकस होकर बैठ गया। उसने देखा कि दरख्तों के झुंड से कोई लंबी सी बदरूह लंगड़ाती हुई उसकी तरफ आ रही थी, जिसके घुटने इंतहाई सूजे हुए थे। उसकी दोनों टांगों पर किसी ज़रा बख्तर का बचा कुचा लोहा लगा हुआ था, और जब दोनों टांगों पर बंधा लोहा आपस में टकराता तो उसमें से टी वो ये की आवाज़ निकलती। इसी तरह इस बदरूह की गर्दन में भी ज़रा बख्तर के टूटे फूटे लोहे के बचे कुचे टुकड़े लटक रहे थे, और लोहे के इन जंग आलूद टुकड़ों का सबज रंग इस बदरूह को और भी खौफनाक बना रहा था। शिकारी ने फौरन ही पहचान लिया था कि उससे मुलाकात के लिए कौन आया है। वो टिमकाना थी, जो कोरोपीर की बदरूह की दोस्त बदरूह थी। शिकारी की खौफ के मारे चीख ही निकल गई। वो चिल्लाया, दफ़ा हो जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो। लेकिन इतना चिल्लाने के बावजूद बदरूह डिटाई से आग के नज़दीक झाड़ियों में खड़ी उसे मुसलसल खौफजदा करती रही। वो अपनी सुर्ख आग भगोला आंखों से शिकारी को मुतवातर घूर रही थी। उसकी खामोशी माहौल में मजीद सरासीमगी फैला रही थी। अब बोलीविया में रहने वाला बच्चा जानता था कि जंगल में किसी बदरूह या भूत से मुलाकात का क्या मतलब होता है। मतलब एक ही था, यानी मौत। शिकारी एक दफ़ा फिर पूरे ज़ोर से चिल्लाया, दफ़ा हो जाओ वरना मैं तुम पर अपना जहरीला तीर छोड़ दूंगा। ये कहकर शिकारी ने अपना तीर कमान उठाया, तरकश में तीर निकाल कर उसे कमान में जोड़ा और उसे टिमकाना की तरफ निशाना लेकर छोड़ दिया। फिर एक के बाद एक उसने कई तीर कमान से टिमकाना की तरफ छोड़े, लेकिन उसके हाथ खौफ के मारे कुछ यूं कांप रहे थे कि उसके छोड़े हुए तीरों में से एक भी निशाने पर ना लग सका। आखिर थक हार कर जब कुछ और ना बन पाया तो मायूसी में उसने जलती लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और घूरती हुई बदरूह की तरफ भागा। उसकी इस हरकत से यूं लगता था जैसे बदरूह पर थोड़ा बहुत असर हुआ हो। बदरूह मुड़ी और लंगड़ाती हुई घने जंगल में गायब होगी। शिकारी ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया। उसके हाथ में जलती हुई लकड़ी थी, जिसे हाथ में लिए वो शोर मचा रहा था। उसका ख्याल था कि वो टिमकाना को खौफजदा करके भगाने में कामयाब हो गया है। वो अब मुतमईन था, लेकिन जब वो वापस आग के पास पहुंचा तो देखा कि वहां टिमकाना की बदरूह बैठी उसका इंतजार कर रही है। कछुआ का शिकारी बेख्तियार सर पर हाथ मारकर उससे पूछने लगा, या खुदा, तुम किस ढीठ मिट्टी की बनी हुई हो? आखिर तुम क्या चीज़ हो जिसके पास इतनी ताकत है? शिकारी की आवाज़ रुंधी हुई थी और वो रोने के नज़दीक था। जंगल की रूह ये बातें सुनकर उठी, जिससे उसकी टांगों पर बंधा ज़रा बख्तर का लोहा आपस में टकराया, जिससे जंगल में दूर दूर तक जैसे टी वो ये का तबले जंग बच गया। इतनी देर में खौफ से ठंडे हुए शिकारी ने करीबी दरख्त से एक शाख तोड़ी। उसने उसे आग में रखा जब तक कि इस शाख में से आग के शोले निकलने शुरू हो गए, बल्कि यूं लगता था जैसे आग की ज़ुबानें हैं जो लपलपा रही हैं। वो शाख लेकर दोबारा टिमकाना की तरफ दौड़ा और दोबारा उसे जंगल के अंदर तक धकेल कर वापस आया। वो लंगड़ाती बल खाती बदरूह अब फिर नज़रों से ओझल हो चुकी थी। शिकारी ने इत्मीनान का सांस लेते हुए सोचा कि शायद बदरू से हमेशा के लिए
छुटकारा पा चुका है। शिकारी दोबारा आग के करीब आया। टिमकाना की बदरू एक दफ़ा फिर वहाँ बैठी शिकारी का इंतज़ार कर रही थी। वो अगरचे मुस्कुराई थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बेजान थी। वो हस्बे आदत शिकारी को अपनी बेनूर सुर्ख आंखों से घूर रही थी। इन आंखों को वो कभी झपकती नहीं थी। इस दफ़ा शिकारी की हिम्मत ना हुई कि वो आग के नज़दीक बैठे। इससे भी बड़ी बुरी बात यह थी कि उसने सोने की भी कोशिश नहीं की, बल्कि सारी रात झाड़ियों में खड़े होकर गुजार दी, हत्ता कि सुबह हो गई। जैसे सुबह सूरज तुलू हुआ, टिमकाना की बदरू उठ खड़ी हुई और आग से चंद कदम चलकर दूर हो गई। उसने मुड़कर शिकारी की तरफ देखा, मुस्कुराई और फिर जंगल में गायब हो गई। सूरज पूरे तौर पर तुलू हो चुका था। शिकारी ने अपनी कमान उठाई, अपने तरकश को गर्दन में हमाइल कर लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। उसकी बीवी ने घर पहुंचते ही उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। तो शिकारी बोला, टिमकाना की बदरू सारी रात मेरे साथ रही है और वो मेरी रूह निकाल कर ले गई है। फिर वो गिरा और 5 दिन तक कोई शय खाए पिए बगैर लेटा रहा, हत्ता कि उसकी जान निकल गई। बोलीविया की हर तारीखी किताब में दर्ज है कि हो सकता है कि अगर शिकारी 2 इंतहाई बेवकूफ़ाना गलतियां ना करता तो जिंदा रहता। एक तो वो टिमकाना की बदरू से इंतहाई बदतमीजी से बोलता रहा। टिमकाना जो कोरो पीर की बदरू की दोस्त थी। बोलीविया के लोगों का ख्याल है कि जो भी टिमकाना से मिले उसे टिमकाना से इंतहाई मोतबाना लहजे में बात करनी चाहिए, तभी मुमकिन है कि वो आपको कोई नुकसान न पहुंचाए। शिकारी की दूसरी गलती उससे भी फाश थी। उसने अपनी बीवी को बताया कि उसने बदरू को देखा है। जो भी बदरू को देखकर औरों को बता देता है वो ज़रूर मरता है। बदरूहें पुरस्रार मख्फी चीज़ें हैं और वो बिल्कुल पसंद नहीं करती कि उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू की जाए।